हम जीवंत नागरिक हैं। सरकार हम हैं। स्टेट, व्हाट इज द स्टेट? हम लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और लोक कल्याण में लोक का कल्याण नहीं हो वैसी सरकार का रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए महागठबंधन के सभी साथी आप संदेश दीजिए कि 23, 24, 25 नहीं तो 21, 22, 23 होते रहिएगा। 23 में चुनाव जीते, 24 में संदेश दीजिए और इस इलाके से मगध और शाहबाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उखड़ के समाप्त हो गई है, अगर हम मेरे हार में जीतने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, अगर आप जिताते हैं तो आपके सर पे ही पड़ेगा। मेरे सर पे तो जो जितना है वो पड़ेगा ही। इधर उधर की बात न कर, कारवां कहां लुटा उसे देख। इधर उधर की बात नहीं करिए। और महागठबंधन नीतीश जी और तेजस्वी जी और लालू प्रसाद के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो कंफ्यूसिया बात नहीं बतियाइए। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा नहीं है जिनका पेट भरा हुआ है। बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा नहीं है जो पैसे के बल पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं। बेरोजगारी उनके लिए मुद्दा नहीं है जो पैसे के बल पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बिना परीक्षा दिए जज बनते हैं। बेरोजगारी उसके लिए मुद्दा है जो मजदूरी कमा करके अपने बेटा को किसी तरह MA BA पढ़ाता है, उसके लिए बेरोजगारी मुद्दा है। आज आप सभी देखते हैं, सभी नौजवान जो रोजगार में नहीं है, हमारे तेजस्वी बाबू और नीतीश जी ने 10 लाख नौकरी का ऐलान किया। ठीक है, 10 लाख में अधिकतर बिहार के लड़कों को नौकरी मिलेगी। नौकरी क्या केवल पैसा कमाने का साधन है? नहीं, नौकरी से सामाजिक आर्थिक उन्नयन होता है, समाज में उसकी पकड़ होती है, सरकार में हिस्सेदारी मिलती है। हम केवल कितने विधायक बनाते हैं? 100, 125, उससे केवल सरकार में हिस्सेदारी तय नहीं होती है। लेकिन हजारों SDO, कलेक्टर, क्लर्क तक की नौकरी में जब आप शिक्षकों में जाते हैं तब उस समाज में, सरकार में शिक्षित बेरोजगारों की हिस्सेदारी तय होती है और उसे हिस्सेदारी के बल पर वह केवल परिवार का पेट नहीं पालता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वह इज्जत पाता है। तो नौकरी कहता है, नौकरी कोई विषय है? अरे नौकरी नहीं, वह समाज में हिस्सेदारी है। लोग कहते हैं पकौड़ा तलो, सुने हो ना? पकौड़ा तलने से सरकार के किस फाइल पर अपने लोगों के लिए काम करा दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक बाबू और किरानी भी मेरे समाज का लड़का बनता है तो अपने लोगों के लिए सरकार में हिस्सेदारी तय करता है और कोई जाता है तो उसका काम होता है। सब लोग यहां से पटना जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं। अगर आपका अगर कोई इस जिले और इस जवार का आदमी होगा तो जरूर आपको मदद करता है। लेकिन अगर उस रास्ते को काट दिया जाए तो पटना से कोई हिस्सेदारी आपके प्रखंड तक नहीं आती है। मेरे से पहले जो है 18 वर्षों से 2.5 लाख मगध यूनिवर्सिटी में लड़कों की नौकरी ऐसे डिग्री पड़ी हुई है, आज तक कोई पूछने वाला है? 7 वर्षों से सेशन लेट है, कोई पूछने वाला है? क्यों पूछेगा? वोट तो ऐसे ही मिल रहा है। क्यों पूछेगा? उसका लड़का मगध यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों पूछेगा? क्योंकि उसका बेटा मगध यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं करता है। उसको सरकार की हिस्सेदारी और आपकी बात से क्या लेना देना है? जब बात हिस्सेदारी की होगा, जब बात नौकरी की होगी तो लोग कहेंगे काबिल रहबत तो ना, बिना काबिलियत का BA में पास किया है। किसने सर्टिफिकेट दिया काबिलियत का और किसने रोक रखा 70 वर्षों से उस काबिल लोग को वोट बनने से? इस पर भी आप चिंता करिए। यह मेरा विषय नहीं है, वह सभी स्नातक मतदाता का विषय है। इस रेंज में मगध से शाहबाद तक 1 करोड़ लोग पढ़े लिखे हुए हैं, BA पास हैं। अफसोस वोट बनाते समय कहते हैं एमा कुछ भेटा ला, छुड़न तो दिमाग का खराब के फार्म लेके तुम्हारा पीछे पीछे दौड़ता रहा। यही उदासीनता आज आपके जो विषय है बेरोजगारी का, वो सरकार के स्तर पे चिंता का विषय नहीं है। यही विषय है कि आप चेतनशील नहीं हैं। आप पढ़ जरूर गए लेकिन अपनी चेतना को मारे हुए हैं। लाग लपेट बतियाना हमको नहीं आता है। साफ साफ बात है,
आप मेरी ताकत बनिएगा तो विधान परिषद में इससे भी तेज आवाज में मेरी आवाज गूंजेगी और आपकी हक की लड़ाई होगी। अनिल बाबू जिंदाबाद, और अनिल बाबू जिंदाबाद, सुन लीजिए, मजदूरों ने जो हमारे पढ़े पूर्वज थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लड़के मनरेगा ले लिया। आप पढ़े लिखे हैं, मेरा सहयोग करिए। मैं राष्ट्रीय स्नातक रोजगार गारंटी बिल प्रस्ताव लाऊंगा कि इस तरह से सभी लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, यदि सरकार नौकरी नहीं देती तो वो किसी पाकिस्तान जाएंगे, भारत सरकार से ही मांगेंगे। सरकार किसी मुर्दा चीज का नाम नहीं है। भारत एक जीवंत देश है, इसका संविधान जीवंत है और इस जीवंत भारत के हम जीवंत नागरिक हैं। सरकार हम हैं। स्टेट, व्हाट इज द स्टेट? हम लोक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और लोक कल्याण में लोक का कल्याण नहीं हो, वैसी सरकार का रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए महागठबंधन के सभी साथी आप संदेश दीजिए कि 23, 24, 25 नहीं तो 21, 22, 23 होते रहिएगा। 23 में चुनाव जीते, 24 में संदेश दीजिए और इस इलाके से, मगध और शाहबाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उखड़ के समाप्त हो गई है, अगर हम लोग मेरे हार में जीतने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसको ऑक्सीजन देते हैं, अगर आप जिताते हैं तो आपके सर पे ही पड़ेगा। मेरे सर पे तो जो जितना है वो पड़ेगा ही। इधर उधर की बात न कर, कारवां कहां लुटा उसे देख, इधर उधर की बात नहीं करिए। और महागठबंधन नीतीश जी और तेजस्वी जी और लालू प्रसाद के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं तो कंफ्यूसिया बात नहीं बतियाइए।